अस्सलामुअलैकुम जी। चलिए आज बनाते हैं इफ़्तार स्पेशल रेसिपी। आलूओं में सवैयाँ डालें और मज़ेदार सी चटपटी सी अफ्तारी बना लें। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है ताकि आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल सही बने। तो इसके लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए थे जिसको मैंने अच्छे तरीके से उबाल लिया था। अच्छा, हमने इधर जो अंडे हैं ना वो सख्त उबालने हैं, यानी कि इनको तकरीबन काफ़ी देर तक के लिए पकने देना है, क्योंकि आजकल अंडे इस तरीके के आ रहे हैं कि सही तरीके से उबल भी नहीं रहे, तो इनको उबालना बहुत ही काम है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अंडों को ना सख्त उबाल लेना है। उसके बाद एक ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे चॉप कटिंग में। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। अब हम इसमें डाल देते हैं स्पाइसेस में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला, साबुत धनिया इसमें ऐड कर देते हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे रेड चिली यानी कि पिसी हुई सुरख मिर्च और गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक का ऐड कर दूंगी। अगर आपको फीका लगे या तेज़ लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और या कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इधर मेरे पास आधा किलो आलू थे जिसको मैंने अच्छे तरीके से उबाल लिया हुआ था, वो इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। इतने मज़े के ये बने थे कबाब, आप यकीन करें आपने इस तरीके से अगर बना लिए तो फिर आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो ये देखिए ये आलूओं का जो मिक्सचर है ये बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। अगर आप लोगों के पास कुटा हुआ ज़ीरा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे ना साबुत ज़ीरा ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसमें वो ऐड कर दिया। अब हम ना इसको अच्छे तरीके से ना अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, इधर मेरे पास सवैयाँ हैं। ये सवैयाँ आम दुकान से मिल जाती है, ये बारीक वाली सवैयाँ। इसको ना हम अपने हाथों की मदद से ना तोड़ लेंगे ताकि ये देखिए ये बारीक बारीक हो जाए। आपने लाखों तरह के कबाब बनाए होंगे, लेकिन आप जब इस तरीके से बनाएंगे ना तो यकीन करें हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। ये देखें इधर मैं ले रही हूँ 1 अदद अंडा जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया हुआ था, और जो आलूओं का मिक्सचर हमने तैयार किया हुआ ना इसका हम प्यारा सा एक कबाब बनाएंगे। सबसे पहले अंडे वाले मिक्सचर में इसको डिप करने के बाद हम सवैयाँ इस पे लगाएंगे। और ये मैं आपको इधर बता दूं कि आप लोगों ने सवैयाँ जो हैं ये ज़्यादा नहीं लगानी, बस हल्की हल्की सी लगानी है, ज़्यादा नहीं हम लगाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमने इनको लगा लेना है और तमाम कबाब इसी तरीके से हमने रेडी कर लेने हैं। अच्छा जी, ये तमाम रेडी हो चुके हैं। अब आती है फ्राई करने की बारी। तो इधर ले रहे हैं 1 अदद पैन, उसमें मैं डालूंगी हाफ़ कप ऑयल का। ऑयल को अच्छे तरीके से हमने गरम कर लेना है। जब हल्का सा गरम हो जाए, हल्का सा गरम, ज़्यादा गरम नहीं हमने करना, क्योंकि ये जो सवैयाँ लगी हैं ना ये फ़ौरन से पहले जल जाएंगी। अगर आप लोगों ने इसको हाई फ्लेम पे बना दिया फिर ना मुझे कहना कि मैंने आप लोगों को ना सही रेसिपी नहीं बताई। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताती हूँ, एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो फिर आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये देखिए फ्राई करने का तरीका देखिए कि कितने आराम आराम से मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। जब एक साइड से ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम जो इसकी साइड है ना ये चेंज कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से बड़े आराम आराम से आप लोगों ने ना चम्मच से इसकी जो साइड है ना ये चेंज कर देनी है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर से भी पक जाएं। जो सवैयाँ ये जलनी नहीं चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा ना मेरा ये कबाब जो है ना ये जल गया, ये हल्का सा ही जला है, ज़्यादा नहीं। लेकिन आप लोगों ने बस ध्यान से इसको फ्राई करना है और एक इसको खूबसूरत सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं। मैं अब इनको एक प्लेट में भी निकालूंगी और इसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी चेक करवाऊंगी। अच्छा, अगर वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आ चुके हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अब एक और न्यू रेसिपी में। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।